हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BCUS 184 ई कॉमर्स को डीपली में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जून 2026। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को बाई और सेल करना। आजकल लोग मोबाइल और कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल पे करते हैं और टिकट्स बुक करते हैं। ये सब ई कॉमर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, ई कॉमर्स को समझना अभी के टाइम में बहुत इजी है। नॉर्मली जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग करते हैं, ई कॉमर्स मतलब सामान को ऑनलाइन बेचना, ख़रीदना, ठीक है, बिल पे करना, ठीक है, टिकट्स बुक करना, ये सब क्या ई कॉमर्स में आता है। ओके, यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स मेनली इन द इंटरनेट। फीचर्स क्या है इसके कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग होती है, 24 घंटा अवेलेबल रहता है, आप जब चाहें तब शॉपिंग कर सकते हैं। रात के 2 बजे भी आपका दिल कर रहा है शॉपिंग करने का तो रात के 2 बजे आप शॉपिंग कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सेस है, कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन है, आपको शॉपिंग करने के लिए अब अगर ऑफलाइन रहता तो आपको जाना पड़ता, मार्केट जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जब दिल चाहे तुरंत फास्ट खोलकर ऐप आप फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी डाउट हुआ आप डाउट पूछ सकते हैं प्रोडक्ट को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी है, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे नेटवर्क हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से, है ना, बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस देख लें हम लोग। तो 24 घंटे शॉपिंग की फैसिलिटी मिलती है, टाइम और मनी दोनों बच जाते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और फिर उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह मिल जाते हैं हम लोगों को, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट जगह मिल जाते हैं, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट को। बिजनेस पूरी दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, ऑनलाइन पेमेंट बहुत इजी हो जाता है ना। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। प्रोडक्ट को फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उसका ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग का रिस्क भी होता है। डिलीवरी में डिले हो सकता है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो ऑनलाइन सही नहीं रहता है। इंटरनेट होना ज़रूरी है इसके लिए, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप नहीं इसका ई कॉमर्स नहीं कर सकते हो आप। रिटर्न और रिफंड में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कोई ऐप में प्रॉब्लम आती है, अभी तो मैक्सिमम ऐप में आप रिटर्न और रिफंड कर सकते हैं, है ना। तो उसके यही सब है। तो कंक्लूजन क्या है, ई कॉमर्स हैज़ ट्रांसफॉर्म बिजनेस बाय मेकिंग बाइंग एंड सेलिंग इजियर, फास्टर एंड मोर अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डिफरेंस बिटवीन एक सेकेंड प्लीज़, हाँ ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने डिफरेंस आपको दिखा दिया है। तो ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू बाइंग और सेलिंग होती है और ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब फिजिकल मार्केट या शॉप में बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। तो ई कॉमर्स में शॉपिंग 24 आवर्स होती है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में फिक्स टाइमिंग होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक दुकान हम लोगों का ओपन रहेगा और इतना बजे तक बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में कैश या कार्ड पेमेंट होता है, ठीक है। ई कॉमर्स दुनिया भर के कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। ई कॉमर्स बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स ज़्यादातर लोकल कस्टमर तक एक सीमित होता है। ई कॉमर्स का कॉस्ट कम होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स का कॉस्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद ई कॉमर्स में क्या है, हम लोग प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनल कॉमर्स में प्रोडक्ट को टच कर समझ कर आप ले सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स इज़ फास्टर, मोर कन्वीनियंट एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल कॉमर्स। नेक्स्ट है हम लोगों का टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या है, फर्स्ट टाइप बिजनेस टू बिजनेस, B2B। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचता है उसे B2B कहते हैं। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चर सेलिंग गुड्स टू होलसेलर। सेकेंड है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। जब बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है तो उसे हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑनलाइन मोबाइल या कपड़े खरीदना।
नेक्स्ट है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है, उस एग्जांपल के तौर पर पुरानी बुक्स या मोबाइल ऑनलाइन बेचना, ठीक है। कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब C2B, जब कस्टमर्स किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, एग्जांपल फ्रीलांसर कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन करता है, तो इसे हम लोग कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, जब बिजनेस गवर्नमेंट को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है, एग्जांपल कंपनी गवर्नमेंट ऑफिस को कंप्यूटर सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम लोगों का है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, तो जब गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है तो उसे गवर्नमेंट टू सिटीज़न कहते हैं। ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट या पैन कार्ड अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का मतलब है इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू पेमेंट करना। जैसे टाइप्स क्या हैं इसके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डिजिटल वॉलेट, नेट, RTGS, IMPS, ये सब उसके टाइप्स हैं। एडवांटेजेस क्या है इसका, फास्ट पेमेंट होता है, सिक्योर रहता है, इजी टू यूज़ है, कैशलेस ट्रांजैक्शन से पेपर यूज़ से इंसान बचता है, टाइम सेविंग होती है। रिस्क क्या है, हैकिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, टेक्निकल फेलियर हो सकता है, साइबर फ्रॉड हो सकता है। कंक्लूजन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स हैव मेड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्विक एंड कन्वीनियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब है पेमेंट गेटवे क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो कस्टमर और बैंक के बीच पेमेंट इंफॉर्मेशन को सिक्योरली ट्रांसफ़र करती है। वर्किंग क्या है इसका, कस्टमर प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, पेमेंट डिटेल इंटर करता है, पेमेंट गेटवे डेटा को इनक्रिप्ट करता है, बैंक पेमेंट वेरीफाई करता है, पेमेंट अप्रूव या रिजेक्ट होता है, कॉन्फर्मेशन कस्टमर और सेलर को मिल जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। सिक्योर पेमेंट प्रोवाइड करता है, ये फास्ट ट्रांजैक्शन करता है, डिफरेंट पेमेंट मेथड सपोर्ट करता है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, फ्रॉड को कम करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कंक्लूजन, पेमेंट गेटवे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग सेफ एंड स्मूथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डेटा को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना। डिफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का। इम्पोर्टेंस क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है, बिजनेस डेटा को प्रोटेक्ट करता है, फाइनेंशियल लॉस से बचाता है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाता है, ऑनलाइन सिस्टम को सिक्योर बनाता है, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है इसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI बेस्ड सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कंक्लूजन, साइबर सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग सेफ इन ई-कॉमर्स ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एक्सप्लेन साइबर थ्रेट्स इन ई-कॉमर्स। तो साइबर थ्रेट्स बताना है। टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स क्या है, हैकिंग मतलब साइबर मतलब क्या है, साइबर क्राइम जो होता है कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू लोगों का पैसा और भी सब कुछ हैक कर लिया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो उसके टाइप्स क्या है, हैकिंग किसी कंप्यूटर सिस्टम में बिना परमिशन के घुसना और डेटा चोरी करना, ठीक है, उसे हम लोग हैकिंग कहते हैं। फिशिंग, फेक ईमेल या मैसेज के थ्रू पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करना। मालवेयर मतलब ऐसा हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को डैमेज करता है। उसके बाद रनसॉमवेयर मतलब ऐसा वायरस जो फाइल्स को लॉक कर देता है और अनलॉक करने के बदले पैसा मांगता है। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी दूसरे इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा कर उसका मिसयूज़ करना, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली रखिए, एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स एनिमल्स, ठीक है।
मतलब अननोन लिंक्स को, ईमेल्स को ओपन नहीं कीजिए। इससे आप लोग साइबर क्राइम से बच जाइएगा। अवेयरनेस एंड कंक्लूजन देखते हैं। अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन मेजर्स आर नेसेसरी टू रिड्यूस साइबर थ्रेट्स इन ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का डिजिटल सिग्नेचर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड एडवांटेजेस। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो किसी पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। वर्किंग क्या है, कैसे होता है प्रोसेस का, कि डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर जनरेट होता है, डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट किया जाता है, रिसीवर सिग्नेचर वेरीफाई करता है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं। इससे क्या होता है, सिक्योर रहता है, टाइम बचता है, पेपर वर्क कम करता है, फ्रॉड को रोकता है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज इंक्रिप्शन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। तो इंक्रिप्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड में बदल देना ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसे ना पढ़ सके। टाइप्स क्या है हम लोगों का, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसमें एक ही की से डेटा इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। और उसके बाद है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसमें 2 कीज होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। और इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, कस्टमर डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ऑनलाइन पेमेंट को सिक्योर बनाता है, डेटा थेफ्ट को रोकता है, प्राइवेसी मेंटेन करता है, कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। बिजनेस मॉडल्स बताता है कि कंपनी ऑनलाइन पैसे कैसे कमाती है। ठीक है, बिजनेस मॉडल्स ये बताता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल क्या है, B2B, ठीक है, B2C, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, सब्सक्रिप्शन मॉडल। ठीक है, अगर आपका बिजनेस मॉडल आया तो आप टाइप्स ऑफ बिजनेस लिख दीजिएगा ई कॉमर्स। उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल आपको बता देते हैं क्या होता है। जैसे कस्टमर रेगुलर पेमेंट करके सर्विस यूज़ करता है, उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हैं। और उसके बाद एफिलिएट मॉडल भी बता देते हैं इजी। दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमाया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और भी फेसबुक इन्फ्लुएंसर को आप देखिएगा। दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को आपको दिखाएंगे और बोलेंगे इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए लिंक मुझसे मांगिए, तो उसको कहते हैं एफिलिएट मॉडल। ओके, उसके बाद मार्केट प्लेस मॉडल बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है इसके, वाइडर मार्केट रीच, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेटर कस्टमर्स कन्वीनियंसेस, हायर बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। डिसएडवांटेजेस, हाई कंपटीशन होती है, सिक्योरिटी कंसर्न, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड्स रहती है, इंटरनेट पर डिपेंड्स रहती है, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी चैलेंजेस। Choosing the right business model is essential for the success and growth of an e-commerce business. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज ई टैलिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ई टैलिंग क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, ई टैलिंग का मतलब है इंटरनेट के थ्रू रिटेल प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर को बेचना। इसमें कस्टमर शॉप पर नहीं जाता बल्कि मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन ऑर्डर करता है और प्रोडक्ट उसके घर डिलीवर हो जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में रिटेलिंग प्लस इंटरनेट इक्वल टू ई टैलिंग। एग्जाम्पल, जब कोई कस्टमर ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप से क्लोथ, शूज़, मोबाइल या ग्रॉसरी ऑर्डर करता है तो उसे ई टैलिंग कहते हैं। फीचर्स ऑफ ई टैलिंग, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, 24 आवर्स शॉपिंग अवेलेबल होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह मिल जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी दोनों ऑप्शन मिलते हैं, होम डिलीवरी की फैसिलिटी होती है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ई टैलिंग, टाइम और मनी दोनों बचता है, शॉपिंग इजी और कन्वीनियंट हो जाती है, कस्टमर प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, बिजनेस दुनिया भर के कस्टमर तक पहुंच सकता है, फिजिकल शॉप की ज़रूरत कम होती है। डिसएडवांटेजेस, प्रोडक्ट्स को टच या चेक नहीं कर सकते, डिलीवरी में डिले हो सकता है,
ऑनलाइन फ्रॉड का रिस्क होता है, रिटर्न और रिफंड में प्रॉब्लम आ सकती है। कंक्लूजन, आज के डिजिटल टाइम में ई टेलिंग शॉपिंग का सबसे पॉपुलर तरीका बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सप्लेन कस्टमर इंगेजमेंट एंड कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर इंगेजमेंट क्या होता है उसे समझते हैं। कस्टमर इंगेजमेंट का मतलब है कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना और उन्हें कंपनी के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट रखना। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही इनफ नहीं होता, कंपनी को कस्टमर से रेगुलरली बात करनी होती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। ओके, तो वेस्ट टू इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, कस्टमर रिव्यूज़ लेना, ईमेल और एसएमएस भेजना, डिस्काउंट्स और ऑफर्स देना, फास्ट कस्टमर सपोर्ट देना। ओके, बेनिफिट कस्टमर बेनिफिट्स के क्या है कि कस्टमर खुश रहता है, कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है, ब्रांड की इमेज स्ट्रांग होती है। अब समझते हैं कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब है पुराने कस्टमर्स को दोबारा कंपनी से शॉपिंग करने के लिए मोटिवेट करना। नए कस्टमर लाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पुराने कस्टमर को बनाए रखना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर रिटेंशन मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखना, फास्ट डिलीवरी करना, इजी रिटर्न पॉलिसी रखना, लॉयल्टी प्रोग्राम, गुड कस्टमर सर्विस, स्पेशल डिस्काउंट्स रखना। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है। कंक्लूजन, कस्टमर एंगेजमेंट और कस्टमर रिटेंशन दोनों मिलकर किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर ई सर्विसेज, एक्सप्लेन देयर फीचर्स एंड बेनिफिट्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की मेरी वीडियो से हेल्प हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं। तो व्हाट आर ई सर्विसेज? ई सर्विसेज का मतलब है इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कस्टमर को किसी ऑफिस या शॉप जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो मोबाइल या कंप्यूटर से ही सर्विस ले सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ई सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट। ओके, फीचर्स क्या है? फास्ट सर्विस, 24 आवर्स अवेलेबल, पेपरलेस, इजी एक्सेस, टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव। बेनिफिट्स, सेव्स टाइम्स एंड मनी, इजी एक्सेस टू सर्विसेज, फास्टर कम्युनिकेशन, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज इफिशिएंसी। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ई सर्विसेज आज हर फील्ड में यूज़ हो रही है और लोगों की लाइफ को इजी बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सप्लेन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसका मेन एम है इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और डिजिटल इकोनॉमी बनाना। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट चाहती है कि हर सिटीज़न इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने काम आसानी से कर सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया, सबको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंटरनेट को विलेजेस तक पहुंचाना, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज देना, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना, ई कॉमर्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके? ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ट्रांसपेरेंसी और फास्ट सर्विसेज। एग्जाम्पल्स, डिजिटल लॉकर, ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विसेज, ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं इसका। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का गोल है हर सिटीज़न को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ना और इंडिया को डिजिटली स्ट्रांग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी EDI का मतलब है दो बिजनेस के बीच बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के थ्रू
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सचेंज करना। सिंपल लैंग्वेज में पहले कंपनीज पेपर डॉक्यूमेंट्स भेजती थी, अब वही डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट के थ्रू ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होते हैं। इसी प्रोसेस को EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं। Documents exchange through EDI, purchase order, invoice, delivery note, shipping details, payment information. Advantages: faster communication, reduces paperwork, improves accuracy, save time, lowers business cost, better inventory management, increase business efficiency। ठीक है, वर्किंग ऑफ EDI कैसे होता है? स्टेप 1, बायर कंप्यूटर से परचेज ऑर्डर भेजता है। स्टेप 2, EDI सॉफ्टवेयर उस डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। स्टेप 3, इंटरनेट के थ्रू सेलर के सिस्टम में डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है। स्टेप 4, सेलर उस डॉक्यूमेंट को रिसीव करके ऑर्डर प्रोसेस करता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इनिशियल स्टेप सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होती है, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंडेंस होती है। कंक्लूज़न, EDI बिजनेस के बीच डॉक्यूमेंट्स को फास्ट, एक्यूरेट और सिक्योर तरीके से एक्सचेंज करने का मॉडर्न सिस्टम है। ये ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने टोटल आप लोगों को 15 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए हैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का है। तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को डीपली में समझ कर जाइएगा और अच्छे से लेकर आइएगा। सपोज डैट अगर आप लोगों को किसी का आंसर नहीं आता है, फिर भी उसे थोड़ा सा समझिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिएगा कि कैसे हो रहा है, बिकॉज ई-कॉमर्स हम लोगों की पूरे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। तो उसको कुछ भी अपने मन से बनाकर लेकर आना है आप लोगों को, ठीक है, कुछ छोड़कर नहीं आना है। तो मैसेज कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करके डाउट को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच।